हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी 80 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल पर। तो आपका जो कि मैंने लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर टू, लेक्चर थर्ड में आप लोगों को पढ़ाया अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। क्या? अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमने आप लोगों को तीनों के तीनों लेसन पार्ट समाप्त हो चुके हैं। लेसन फर्स्ट था वो आपका रीजनिंग से। यह जो लेसन है, यह लेसन 2 है। यह लेसन 2 है। और लेसन 2 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, देखिएगा। कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है, हिंदी में अगर हम बात करें, कूट लेखन। कूट लेखन जो कि है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है। और कूट लेखन यानी कि कोड डिकोड। क्या? कोड डिकोड। ओके, तो वही आपका आज का सेशन कोडिंग डिकोडिंग का है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेसन बहुत अच्छा लगे। और अगर अभी तक हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखिए हम इस चैनल पर पूरी की पूरी रीजनिंग फर्स्ट चैप्टर से मैं लेकर चल रहा हूं। फर्स्ट आपका क्लियर हो चुका है, यह लेसन 2 है। और लेक्चर फर्स्ट यानी कि हम बात करें लेक्चर फर्स्ट है, यानी पार्ट 1। यह क्लास पार्ट 1 है कोडिंग डिकोडिंग की। और हम इस चैनल पर पूरी की पूरी रीजनिंग, यानी कि हम कह सकते हैं ऑल प्रिपरेशन, ऑल गवर्नमेंट प्रिपरेशन की रीजनिंग इस चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। लगभग 60 डे लगेंगे कि आपको पूरा का पूरा रीजनिंग का पूरा थ्योरी में बेसिक सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा इस चैनल पर आपका। तो देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1 आपका है, जैसे कि यहां पर आपको MOCK दे दिया, MOCK दे दिया। और यहां NPDL, इसका मॉक का आपको दे दिया NPDL। और पूछ लिया कि TEST का टेस्ट का क्या होगा। यानी कि यार मॉक का NPDL है तो टेस्ट का क्या होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, एक बात बता दें आपको कि आपके 500 क्वेश्चन बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। 500 क्वेश्चन यानी 500 टाइप, 500 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और लेकिन हम आपको यहाँ पर 500 क्वेश्चन नहीं, बल्कि ओनली 10 क्वेश्चन, क्या ओनली 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको इस वीडियो में। ओनली 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन में उम्मीद करूंगा कि आप लोग 500 क्वेश्चन को टक्कर दे सकते हैं। ओनली 10 क्वेश्चन से 500 क्वेश्चन को टक्कर दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर कराऊंगा। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। तो देखिएगा क्या बताया, मॉक का NPDL है, टेस्ट बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो आपको हमने जो कि आपका अल्फाबेट का जो चैप्टर था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वहां पर हमने आपको क्या दिया था, एक ट्रिक दी थी। क्या? EJOTY, जो कि इसमें आपका जो ई नंबर है वह कितने नंबर पर है, यही हमने वहां पर दिया था। ओके, तो आपको याद तो हो ही गया होगा, क्योंकि तीनों क्लास में हमने आपको बताया था
ई का नंबर क्या है, जे का क्या है, ओ का क्या है, टी का और वाई का। यानी यह ट्रिक आपको याद कोडिंग डी कोडिंग के लेसन में भी करनी है, इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, अल्फाबेट में भी और कोडिंग डी कोडिंग में भी। ओके, तो यहाँ पर ई जो आपका आया है 5 नंबर पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर, 20 टी और 25 वाई। जेड तो आपको पता ही होगा 26 पर आता है। ओके, तो ये कैसा है कानून देखिएगा, लेफ्ट टू राइट का है, लेफ्ट टू राइट। ओके, ये लेफ्ट टू राइट में ई 5 पर आता है, जे 10 पर, ओ 15, टी 20, वाई 25। आपको इतना याद करना तो बहुत जरूरी है। अब देखिएगा कि आपका जो मॉक है, आप कभी इससे डायरेक्ट मत, मतलब सवाल को इस प्रकार से मत करना कि ये आमने सामने दे दिया है तो आमने सामने इसका हल नहीं मिलेगा आपको। इसका हल कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम आपको करके दिखा दें कि ये सवाल किस प्रकार से होगा। यानी कि इसका होगा, देखिएगा, UFTU टेस्ट का यहां पर आएगा, UFTU कैसे आया टेस्ट का UFTU, यह हम आपको बताएंगे। और इसको बताने से पहले हम आपको कुछ पैटर्न लिखा रहे हैं। ये टाइप फर्स्ट चल रहा है आपका। ओके, टाइप फर्स्ट में हम आपको कुछ पैटर्न बता रहे हैं, वह पैटर्न याद करना बहुत जरूरी है। बल्कि याद करना क्या, वो तो ऑटोमेटिक ही आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। पैटर्न के आधार सारे के सारे आपके यहाँ याद हो जाएंगे। जैसे कि आपसे पैटर्न में देखिए क्या पूछ सकता है, पैटर्न देखिए, पैटर्न जो आपका सबसे फर्स्ट पैटर्न है, +1, +1, +1, +1 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से जा सकता है। और यहाँ पर +1 ही नहीं बल्कि -1, -1, -1, -1, +1 या -1 भी आपसे पूछ सकता है। आधार पर, क्वेश्चन के आधार को देखना है, समझना है कि जो मॉक अभी हमने दिया था इसमें M प्लस की है या माइनस है, यह देखना है। अब देखिए नंबर 2 का पैटर्न, यहां पर इसी प्रकार देखिए +2, +2, +2, डॉट 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 डॉट, यह आप अपने बुक में नोट कर लीजिए। -2, -2, -2, -2 भी दे सकता है। और यहां देखिए नंबर 3 पैटर्न क्या है, +3, +3, +3, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से भी दे सकता है। यहाँ -3, -3, -3, -3 भी आपको दे सकता है। यह वहां ये कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिर्फ पैटर्न पर ध्यान रखना है। किस पर, ओनली पैटर्न। अगर आपको पैटर्न पता है तो आप सब कुछ कोडिंग डिकोडिंग के 500 क्वेश्चन भी कर सकते हो। सिर्फ 10 क्वेश्चन कराएंगे कोडिंग डिकोडिंग से और इस पैटर्न के आधार पर कराएंगे। अगर पैटर्न आपको सारे के सारे याद हैं तो ये समझ लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन आपके पास से बच नहीं सकता, एक भी क्वेश्चन बच नहीं सकता। 4 नंबर देखिएगा, यहां पर आपका -1, +2, +3, +4, +5, ऐसे इसी प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर हाँ प्लस कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर इसी प्रकार में आपसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 दे सकता है। यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको एक पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन कराए जाएंगे और पैटर्न के ही आधार पर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आपको हम टाइप 1 में अभी जो हमने आपको बताया था, ये इजोटी वाला जो कि है, इसको ऊपर लिख दें थोड़ा।
देखिएगा EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। ओके, ये आपका ट्रिक है और ये पैटर्न है। ओके, अब हमने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, देखिएगा MOCK, मॉक का उल्टा क्या था, मॉक का उल्टा था LDPN। जैसे मॉक का उल्टा LDPN है, तो यहां आपको क्या करना है कि पूछ रखा है आपसे, क्या पूछ रखा है, टेस्ट का, TEST बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको इसके आमने सामने से कंपटीशन आमने सामने से नहीं करना, क्या करना है, सबसे पहले MOCK को नीचे लिखना है, क्या, MOCK को नीचे लिखना है और LDPN को नीचे लिखना है। ओके, तो LDPN को अगर नीचे लिख लेंगे हम, यहां देखिएगा LDPN, अब देखिएगा कि +1 +2 +3 क्या हो रहा है यहां पर। तो देखिएगा M के आगे क्या आता है, MN, MN आता है, MN OP CD KL, तो क्या हुआ, +1 +1 +1 +1, वो भी रिवर्स, क्या हुआ, रिवर्स ऑर्डर है, ये रिवर्स ऑर्डर है, यानी कि आमने सामने नहीं, बल्कि यह M का N पीछे से दिया, O का P, C का D, K का L, यानी कि रिवर्स ऑर्डर। देखिएगा एक पैटर्न आपका और बन गया, नंबर 5, क्या, रिवर्स ऑर्डर पर यह पैटर्न बन गया आपका। तो इसी प्रकार अब क्या करेंगे, देखिएगा आपने ये तो निकाल लिया कि +1 +1 हो रहा है, MNOPCDKL, क्या हो रहा है, +1 +1 हो रहा है, वो भी रिवर्स ऑर्डर के माध्यम से। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ टेस्ट को लिख लेना है, नीचे टेस्ट को लिख लेना है और +1 +1 +1 +1 करना है। किस प्रकार से करना है, देखिएगा M का एरो रिवर्स गियर में डालना है, यानी रिवर्स ऑर्डर है, M का रिवर्स N था, तो T का क्या होगा, T का U होगा। अब देखिएगा फिर यहां पर T का इस तरफ U होगा। ओके, S का क्या होगा, देखिएगा S का यहां बिल्कुल यहां पर दिया है क्रॉस में, रिवर्स गियर चलेगा ना पीछे से, T, जैसे E का F ST, यानी UTFU, इसका आंसर क्या आया, UTFU। टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट का क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉक का उल्टा LDPN है, तो टेस्ट का उल्टा UTFU होगा, क्या होगा, UTFU होगा। अब देखिएगा आपको हम एक पैटर्न और बता दें, आपके पैटर्न फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 हो गए हैं। ओके, अब आपको क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, क्या, देखिएगा क्वेश्चन आपका है दूसरा, CLOCK, क्लॉक, क्या, CLOCK, और इसका उल्टा है CKLOC, क्या, CKLOC। तो आपको अब क्या बताना है, BLACK, ब्लैक का क्या होगा, यानी क्लॉक का CKLOC है, तो ब्लैक का क्या होगा।
आपको इस पैटर्न पर हल करना है। किस पैटर्न पर? देखिएगा, पैटर्न ये आपका है रीअरेंजमेंट। क्या? छठवां जो कि है, देखिएगा पैटर्न लिख लीजिएगा पहले, री अरेंजमेंट, यानी कि हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो पुनर्व्यवस्था। क्या? पुनर्व्यवस्था। ओके, ये आपका हिंदी में हो गया, यानी छठवां पैटर्न है आपका रीअरेंजमेंट। आपको कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ पैटर्नों को ही याद रखना है, बल्कि आपको क्वेश्चन को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको हल करने का तरीका क्या बताया कि आमने सामने से कंपेयर नहीं करना है। आपको आमने सामने से कंपेयर नहीं करना है। क्या करेंगे? इसको क्लॉक को नीचे लिख लेंगे, CLOCK, क्लॉक को नीचे लिखेंगे। फिर क्लॉक के नीचे इस संख्या को लिखेंगे जो इसकी दी हुई संख्या है। क्या? CKLOC। ओके, तो अब इसमें देखिएगा क्या किया है, यानी कि पुनर्व्यवस्था। पुनर्व्यवस्था, तो देखिएगा इसमें क्या किया है। इसमें देखिए दो दो पेयर बना लीजिएगा, ये सी के सबसे आगे, ओके, LO यहां, और सी को लास्ट में डाल दिया। ओके, तो इस प्रकार से इन्होंने इसका CKLOC यानी कि पुनर्व्यवस्था, यानी पुनर्व्यवस्था मतलब वही अक्षर दोबारा से। ठीक है, अब क्या देखेंगे? ब्लैक का। ओके, देखेंगे BLACK, ब्लैक का आपको निकालना है। तो ब्लैक का इसी प्रकार से निकलेगा कि पीछे के सबसे पहले नंबर 2 अंक यानी कि CK, फिर बीच के 2 अंक यानी कि LA, फिर सबसे पहले नंबर का अक्षर यानी कि B। आपका हो गया CK लैब। क्या हुआ? CK लैब। तो यहां पर लिख देंगे हम क्वेश्चन मार्क को हटाकर CK लैब। अगर आपका क्लॉक का CKLOC है तो ब्लैक का CKLAB है। ओके, आई होप आप लोगों को टाइप 6 भी समझ में आया होगा। रीअरेंजमेंट आपको हल करके भी दिखाया ये क्वेश्चन, यानी पुनर्व्यवस्था। ओके, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो आइए देखिएगा, आपको हमने यहां करा दिया क्या? रीअरेंजमेंट यानी पुनर्व्यवस्था। अब यहीं पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं रीअरेंजमेंट से यानी पुनर्व्यवस्था से, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा। और हम तो आपको बता ही रहे हैं कि वह क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा, आप भी करने की कोशिश करें। तो देखिएगा, रीअरेंजमेंट से जो कि हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वह क्वेश्चन है क्या? TEACHING। क्या? TEACHING यानी कि टीचिंग। इसका जो कि इन्होंने बना रखा है, यानी टीचिंग को जो शब्द इन्होंने बना रखे हैं वह CHEATING, यानी कि टीचिंग के जो इन्होंने शब्द बनाए हैं CHEATING। अब यहीं पर आपको इन्होंने दे दिया कि अगर टीचिंग का ये बन सकता है तो वाचिंग का क्या बनेगा? यानी टीचिंग का अगर चीटिंग बन सकता है तो वाचिंग का क्या बनेगा? तो देखिएगा, आपको क्या करना है, नियम 6 जो आपका है, पैटर्न 6 है,
पुनर्व्यवस्था रीअरेंजमेंट करना है। हमने आपको बताया कि आमने सामने कभी कंपेयर मत करना। क्या करेंगे, टीचिंग को सबसे पहले नीचे लिखेंगे, TEACHING, ओके। टीचिंग को नीचे लिखेंगे और फिर इसको भी टीचिंग के ही नीचे लिखेंगे। देखिए इसको भी नीचे लिख लेते हैं, CHEATING, ओके। 2 2 4 3 6 को 8, 2 2 4 3 6 2 को 8, ओके। बिल्कुल राइट आपने लिख लिया, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। आमने सामने क्या कंपेयर नहीं करना है, यह हम हर सवाल में आपको बताते हुए आ रहे हैं कि आमने सामने कभी कंपेयर नहीं करना। और इस सवाल को पैटर्न 6 के आधार पर बनाएंगे, पैटर्न 6 के आधार पर बनाएंगे, जो कि रीअरेंजमेंट है पुनर्व्यवस्था के आधार पर। आप यहाँ क्या देखेंगे कि जो यहाँ पर ING का प्रयोग किया गया है, जो टीचिंग में ING का प्रयोग किया गया है, वह जो संख्या इन्होंने बनाई है उस संख्या में भी ING सबसे पीछे ही आ रहा है, ओके। तो इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि ये ING और ये ING इसमें भी पीछे, इसमें भी 3 अक्षर पीछे है, ओके। अब क्या बचा, टीच। टीच में इन्होंने क्या किया है, जो CH है रीअरेंजमेंट में, जो CH है वह आगे लिख दिया है। और देखिए जो EA फिर दूसरे नंबर है, और जो T है ये आपकी यहां पर। तो इसी प्रकार अब हम लिखेंगे क्या, वाचिंग को। क्या लिखेंगे, वाचिंग को, WATCHING। तो आप लोग अब खुद बता सकते हैं भाई कि जो ING पीछे का है, जो ING पीछे का है उसको तो हम लोग नीचे ही लिख देंगे। क्या, नीचे ही लिख देंगे, इसको टच नहीं करना है ING को। और इसके बाद जो आपका CH है, क्या, जो CH है इसको आगे लिखेंगे, ओके। अब जो WA है फिर इसको लिखेंगे WA, जो T है वो यहां आ जाएगा। तो देखिएगा T आपका यहां आ गया, ओके, EA यहां आ गया, CH यहां आ गया। तो इस प्रकार से T फिर EA फिर CH। तो इस प्रकार से हमने इसको भी बना दिया। तो इसको जब हमने बनाया तो क्या बना, CHWATING, ओके। ये देखिए यहां पर गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये अभी नहीं बना है, गलत बन गया। एरो के निशान ही गलत हो गए ना, ये यहां जाएगा, ठीक है, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। तो क्या, CH ये W सिंगल रहेगा ना, AT है, W सिंगल जाएगा यहाँ, AT यहाँ W यहाँ ING, ये रहेगा आपका चैट विंग, ओके। देखिए यहाँ पर T सिंगल लिया गया है, हमने यहाँ क्या किया था, WA को इकट्ठा कर दिया था, तो W आगे आ गया था, A पीछे हो गया था। लेकिन गलती ये नहीं करनी है, जो पहले आपको दिया है, जो आपको पहले दिया है टीचिंग में, अगर आपको CHEATING दिया है, किस आधार पर दिया है, सबसे पहले आपको एरो बना लेने हैं,
ना कि हमारे जैसी गलती मत करना आप लोग कि जो हमने यहाँ पर बिना एरो बनाए सबसे पहले वर्डों को घोषित कर दिया। ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले एरो बनाइएगा। एरो बनाने के बाद ही आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि एरो तो ठीक बन गए तो अक्षर भी आप ठीक लिख जाएंगे। यही करना है आपको। अब देखिएगा क्या आया, CHATWING, चैट विंग। ओके, अब देखते हैं पैटर्न नंबर 7। आपको रीअरेंजमेंट पुनर्व्यवस्था के बारे में 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब देखेंगे क्या, नंबर 7, पैटर्न नंबर 7। तो देखिए टाइप आपका क्या है, टाइप तो फर्स्ट ही है, लेकिन पैटर्न क्या है आपका, पैटर्न नंबर 7। इस पैटर्न का नाम अभी हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको हम अब इस पैटर्न में एक क्वेश्चन देंगे। वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, BANK, बैंक। बैंक का इन्होंने दे दिया है ACZBMOJL। क्या, ACZBMOJL। अब आपसे आप पूछ दिया है NICE का क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पैटर्न तो ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिएगा यहां कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, 4 अक्षर है बैंक के मीनिंग में। अब देखिएगा इन्होंने जब बैंक की मीनिंग का अक्षर दिया है तो किस प्रकार दिया है, कितने अक्षर हैं, 1 2 2 4 6 2 चौको 8, यानी 4 अक्षर हैं, वहां 8 अक्षर हो गए। तो ना इसके भी 4 अक्षर हैं, इसके भी 8 अक्षर ही होने चाहिए, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये आपको बताना है कि नाइस के वर्ड में यहाँ 8 अक्षर कौन कौन से आएंगे। और यह पैटर्न जो कि आपका है रीअरेंजमेंट पुनर्व्यवस्था का नहीं है, यानी कि इसको हम नाम दे सकते हैं नंबर 7। देखिएगा पैटर्न जो नंबर 7 है, वन लेटर इक्वल टू, वन लेटर इक्वल टू 2 लेटर, यानी एक अक्षर बराबर 2 अक्षर। हिंदी में अगर लेटर को कहें तो अक्षर, यानी कि 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर, यानी 1 अक्षर बराबर 2 अक्षर आपको यहां दे दिया है। तो इसी प्रकार नाइस को भी आप लोग बनाएंगे कि 1 अक्षर बराबर 2 अक्षर। किस प्रकार से, सबसे पहले क्या करेंगे, बनाने से पहले आमने सामने में कभी कंपेयर नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको नीचे लिखते हैं बैंक को। ओके, BANK, बैंक को हमने लिख लिया नीचे। अब क्या किया है यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो दिया है उसको उतार लीजिए, बैंक को लिख लिया, बैंक के नीचे आपको ACZBMOJL लिखना है। यानी कि यहां देखिए ACZBMOJL, आपने ACZBMOJL तो लिख लिया। अब इसको किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, आगे से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, कभी कभी लेफ्ट टू राइट भी शुरू हो जाता है, राइट टू लेफ्ट भी शुरू हो जाता है। और पैटर्न में आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बता दिए हैं। कभी भी आपसे एग्जामिनर +1 या -1 +2 या -2 +3 या -3 के बारे में बहुत कम पूछता है, बहुत कम पूछता है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की है उसमें से आपसे क्या पूछेगा, +13 या -13। ओके, और सबसे ज्यादा पूछता है क्या, +11 या -11। आपसे ये 2 वर्डों में ज्यादा पूछता है, क्या, +13 या +11, -13 या -11, बड़ी संख्याओं को ज्यादा पूछता है।
अगर छोटी संख्याओं से एग्जामिनर पूछेगा तो आपको तो सवाल करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको एग्जामिनर +13 +11 -13 या -11 बड़ी संख्याओं में, मतलब कहने का बड़ी संख्याओं में पूछता है और सबसे ज्यादा इसी +13 +11 से ही पूछता है। यही दो वर्ड इस प्रकार से हैं जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग में आपको थोड़ा बहुत हिलगा सकते हैं, यानी टाइम आपका वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे यहां देखिएगा क्या, यानी कि एक वर्ड के दो वर्ड यहां पर दिए गए हैं। क्या? 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर। तो यहां देखिए इस प्रकार से कर लीजिएगा। जब एक वर्ड के दो अक्षर, यानी कि बी से पहले आता है ए, बी से पहले आता है ए, तो यह हो गया -1, यानी कि बी से पहले ए है तो -1। अब ए बी सी, यानी बी के आगे सी है तो ये +1। पैटर्न पहले चेक करेंगे। क्या? पैटर्न पहले चेक करें किस पैटर्न पर इन्होंने ये वर्ड दिए हैं। अगर आप इन लोगों ने पैटर्न को चेक नहीं किया और नाइस का वर्ड नहीं निकाल सकते। क्या? नहीं निकाल सकते आप लोग। इसीलिए आपको पैटर्न चेक करना है कि पैटर्न किस प्रकार का दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, -1, फिर क्या हुआ, +1। अब देखते हैं ए के साथ क्या होता है। क्या? ए के साथ क्या होता है। ए के साथ देखिएगा, ये भाई क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। ए के बाद क्या आएगा, जेड ही आएगा। ए से पहले जेड ही आता है, तो यहां पर भी -1 हो गया और यहाँ ए फिर बी आएगा, +1 हो गया। ओके, अब देखिएगा एन का, एन से पहले एम आता है तो -1 हो गया, एन के बाद ओ आता है तो +1 हो गया। यानी कि आपका पैटर्न ठीक चल रहा है। ठीक है, यानी पैटर्न आपका राइट है। के का देखिएगा, के से पहले जे आता है, ओके, और के आगे एल आता है, यानी -1 +1। आपका पैटर्न किस आधार पर चला, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 के बेस पर आपका पैटर्न चला। ओके, अब इसी प्रकार आपको क्या करना, नाइस को लिख लेना है, NICE। आप लोगों ने नाइस को लिख लिया। अब इसका पैटर्न देखिएगा, दीजिएगा। तो इसका जो कि पैटर्न है, एन से पहले आपका आएगा एम, फिर आएगा MNO, यानी कि आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गलती नहीं करेंगे, एरो सबसे पहले बनाएंगे। क्या? एरो सबसे पहला काम है एरो को बनाना, और एरो के बाद हम यहाँ सबसे पहले फिर लिखेंगे इस पैटर्न को, जो कि पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि -1 +1 -1 +1 -1 +1 आप लोगों को पैटर्न पर लिखना। अब देखिए -1 का मतलब एन से पहले एम, एन के आगे ओ, ओके, आई से पहले एच, आई से पहले एच, यानी माइनस, और आई के आगे जे, ओके, सी से पहले बी और सी के आगे डी, ई से पहले डी और ई के आगे एफ। यह आपका अक्षर बन गया। ओके, अब आप यहां पर क्या करेंगे, इन अक्षरों को नोट कर दीजिएगा कि नाइस का क्या बना, MOHBDDF। ओके, बैंक का आपका ACZBMOJL, नाइस का MOHJBDDF।
यह आपका टाइप तो फर्स्ट ही अभी चल रहा है, लेसन 2 है कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन का। ओके, किसका? कूट लेखन का टाइप फर्स्ट चल रहा है। पैटर्न आपका 7 हो चुका है, जो कि हमने आपको पैटर्न टोटल लिखा के एक एक पैटर्न लिखा के चल रहे हैं। अब पैटर्न नंबर आता है आपका 8। क्या पैटर्न आता है आपका 8? और जो कि आप लोगों ने इजोटी के बारे में जो अभी यहां पर लिखाया है ट्रिक, ये ट्रिक है आपकी इजोटी की, तो आपको और ट्रिक बताएंगे जो कि अभी देखिएगा। अब हम जो 8 नंबर आपका पैटर्न बताएंगे वो पैटर्न बहुत ही खास होने वाला है, यानी कि उस पैटर्न का नाम हम दे सकते हैं, पहले इसको मेट देंगे फिर देंगे, पहले क्वेश्चन बाद में पैटर्न। अगर आपको पहले पैटर्न बता देंगे तो आप पैटर्न पहले समझ नहीं पाओगे। चलिए देखिएगा, पैटर्न आपका है क्या? अपोजिट, अपोजिट लेटर। तो इसको हम कह सकते हैं हिंदी में विपरीत अक्षर। अपोजिट लेटर को हम लोग हिंदी में विपरीत अक्षर कह सकते हैं। और यहां पर अगर आपको अपोजिट लेटर में यानी पैटर्न 8 है ना, हाँ पैटर्न 8 में हम अगर आपको यहाँ क्वेश्चन कर दें एमओसी के का है उल्टा NLXP। ओके, अगर एमओसी का उल्टा है NLXP तो यहाँ NICE का क्या होगा? NICE का क्या होगा? तो हम तो यहां पर लिख ही देंगे कि क्या होगा, यानी देखिएगा एन का होगा, पहले इसको चेक करेंगे ये किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिएगा MOC के कभी आमने सामने से कंपेयर नहीं करना है और इसको नीचे लिखकर ही कंपेयर करना है NLXP। देखिएगा यहां पर देखेंगे +1, यानी कि अगर M का N से करेंगे तो क्या होगा? +1। ओके, अब O का L से करेंगे तो +1 नहीं होगा। ठीक है, C का X से काफी आगे फेंक दिया, यानी कि ये रूल नहीं चलेगा, +1 वाला रूल नहीं चल रहा है। यानी पैटर्न अब चेक करेंगे क्या कि कहीं ये रिवर्स ऑर्डर तो नहीं है, यानी पीछे से चेक करते हैं। पीछे से जब हमने चेक किया तो ये आया कितने नंबर पर? M से 3। ओ नहीं, पीछे से भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे? ऐसे में आपको अभी तो पता है कि पैटर्न आपका 8 है, यानी कि अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर आपको पता है, लेकिन वहां आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि ये पैटर्न 8 है आपका और पैटर्न 8 में आपका ये अपोजिट लेटर है। आपको वहां ये नहीं बताएगा कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न का है, किस कैसा है, अपोजिट है कि रिवर्स है कि 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर है, यानी कि कुछ नहीं है आपको बताएगा। आपको खुद ही समझना है कि ये किस प्रकार। आप अपने पैटर्न को चेक कीजिए, अभी हमने ऐसे जिस प्रकार चेक किया नहीं बन रहा है। और क्या करेंगे? सोचेंगे कि के का यहाँ पी लिखा है, अगर आपको उल्टा याद होगा यानी कि विपरीत अक्षर याद होंगे कि के का पी होता है, सी का एक्स होता है, ओ का एल, एम का एन, तो कर सकोगे। याद ही नहीं होगा तो क्या करोगे? लेकिन घबराना नहीं है। क्या करना? घबराना नहीं है। हमारी क्लास में आपको यह भी बताया जाएगा कि विपरीत लेटर कैसे याद करें। ओके, कैसे याद करेंगे?
देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ देखिए एम का एन, ओ का एल, सी का एक्स, के का पी विपरीत है, 100% है। हम आपको बताएंगे कि कैसे है। तो अब यहां देखिएगा एन आई सी ई, नाइस का विपरीत देखेंगे कि क्या क्या है। तो यहां देखिएगा नाइस का जो कि विपरीत आएगा यहां एम, ये तो आपने देख लिया, एम का एन तो एम का एन होगा। अब ओ सी के है, यहाँ आई सी ई है, तो सी का भी मिल गया आपको एक्स, क्या सी का भी मिल गया एक्स। लेकिन आपको नहीं पता अब क्या करेंगे, तो यहाँ बी मैंने लिख दिया, यहाँ आर लिख दिया। ओके, एम आर एक्स बी हमने तो ये कर दिया, क्या एम आर एक्स वी। अब आप कहोगे सर आपने तो इस प्रकार से कर दिया कि कुछ बताया भी नहीं हमको कि ये आर कहां से आया और बी कहां से आया। टेंशन मत लो, अभी हम आपको पूरा का पूरा ट्रिक लिखाएंगे, अपोजिट वर्ड अपोजिट लेटर याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, क्या ट्रिक है उसकी, बड़ा मजा आने वाला है इस ट्रिक को सीखने के लिए। तो आपके पैटर्न तो 8 हो गए हैं, अभी पैटर्न 2 और आपके रह गए हैं। लेकिन पैटर्न 2 बताने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखिएगा आगे कि अब हम आपको क्या करा रहे हैं, ट्रिक बताएंगे। क्या ट्रिक, और किसकी ट्रिक बताएंगे, अपोजिट लेटर की ट्रिक बताएंगे। ओके, तो ये आंसर नाइस का एम आर एक्स बी अपोजिट लेटर में। ओके, तो अब देखिएगा क्या ट्रिक देखेंगे आप लोग यहां पर। तो दोस्तों देखिएगा कि हम आपको अब क्या बताने जा रहे हैं, ट्रिक। क्या ट्रिक बताने जा रहे हैं, वो भी अपोजिट लेटर। कैसे याद करें, अपोजिट लेटर कैसे याद करें, आपको इसी क्लास में अभी का अभी याद करा दूंगा। अपोजिट लेटर कि इस प्रकार से याद करें तो आपको याद हो जाएंगे। और 1 2 3 4 बस 4 लाइनों में आपको टोटल अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे, कभी भी नहीं भूल सकते, ये वादा करता हूं आप लोगों से। तो देखिएगा कैसा वादा, कि आप लोग नंबर 1 लाइन जो की है ए और जेड, आप लोग जानते हैं कि ए का उल्टा जेड होता है, जेड का उल्टा ए, जानते हो ना। इतनी तो बात हर कोई जानता है कि ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए होता है, बच्चा बच्चा भी बता देगा। ओके, तो आप तो बड़े हो गए हो तो जानते होगे कि ए का जेड और जेड का ए होता है। आपकी एक लाइन क्लियर। ओके, एक लाइन क्लियर, बड़ी छोटी छोटी लाइनें हैं। ओके, नंबर 2, मतलब नंबर 2 है कि आज की दुनिया बहुत बिगड़ी हुई चल रही है, इसीलिए हमने इस लाइन को दिया है। क्यों, क्योंकि अगर ये लाइन हम यहां पर लिख देंगे जो अभी लिखना चाहते हैं, तो आप लोग गारंटी है कि आप लोग इस प्रकार से याद कर लोगे, क्योंकि वो याद करोगे नहीं। ये जनरेशन आज की ऐसी है जो कि याद ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखना। बताओ, आपकी दूसरी लाइन क्लियर हो गई, क्या इसको याद करने की कोई जरूरत पड़ी? बस एक बार अपना माइंड अपने हिसाब से बोलिए, क्या उफ, पहले उफ, उफ बाई लव, उफ बाई लव। तो आपको तो याद हो ही गया होगा कि यू का विपरीत एफ है, एफ का विपरीत यू है, बी का वाई है, वाई का बी है, एल का ओ है, ओ का एल है, बी का ई है और ई का
बी है। देखिएगा बड़ा नजरिया आपका अलग है, देखने का नजरिया अलग है, सोचने का तो दूर की बात है, क्योंकि उफ बाई लव 100% याद हो गया होगा। ए टू जेड आपकी वर्णमाला होती है, ये तो आप लोगों को याद ही है, और उफ बाई लव ये भी याद हो गया होगा। जो नंबर 3 पर आपकी जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है देखिएगा, ये भी बड़ा धांसू ट्रिक है, जो कि अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिख सकते हैं पी के मैंने जो किया पी के मैंने जो किया DW CX। हिंदी में इस प्रकार से याद कर सकते हैं तीसरे नंबर, और यहां पर हम लिख देते हैं क्या, विपरीत शब्द लिख रहे हैं। ये मत सोचना कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, ये सर क्या पढ़ाते हैं, ये चैनल क्या करता है, क्या पढ़ाते रहते हैं, ये मत सोचना। आप लोग देखिएगा, अगर आपको हम अलग कॉन्सेप्ट से याद कराएंगे तो आपको इतनी जल्दी ना तो याद होने वाला है, और ना आप याद करेंगे, ना याद करने की कोशिश करेंगे। और इस ट्रिक से अगर आपको पढ़ाएंगे, खतरनाक ट्रिक है, लेकिन ये बहुत खतरनाक ट्रिक है, अगर इस ट्रिक से पढ़ाएंगे तो आपको 100% मतलब याद हो जाएगा। याद करो या ना करो, याद करो या ना करो, लेकिन आपको याद होना निश्चित है। याद भी नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी नहीं लगेगा, कॉपी में भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि अपोजिट लेटर कैसे याद करें, बस इतना सा ही देख लीजिएगा। 4 लाइनें को बड़ा गौर से देखिएगा, आपको 100% दावा दे सकता हूं कि आपको याद होकर ही यहां से जाएगा। देखिए, क्योंकि ऐसे जेड तो सबको आता है, उफ बाई लव बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, पी के मैंने जो किया, पी के यानी कि शराबी होता है ना, वो बोलता है भाई साहब हमने जो आज पी के किया है वो कभी नहीं किया। तो दूसरा बंदा क्या पूछ रहा है कि भाई तुमने पी के आज किया क्या, ये तो बताइए। भाई पीने वाला तो कह रहा है पी के मैंने आज जो किया वो बहुत गजब का किया, लेकिन सामने वाला बंदा पूछता है कि भाई पी के तुमने आज क्या किया, तो वह आंसर क्या देता है, भाई DWCX किया। ओके, बड़ा खतरनाक ट्रिक है, लेकिन याद बहुत जल्द से हो जाएगा। पी के मैंने जो किया, क्या किया भाई, DWCX। तो देखिएगा, पी के मैंने जो किया DWCX किया, तो आपका ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत, ये भी विपरीत, ये सारे वर्ड विपरीत में लिखे हुए हैं। कितना याद करना सरल है यार, अपोजिट लेटर तो बहुत सरल है। आप लोग ये सोचते हो कि ए का जेड या पी का क्या होगा, नहीं यार, पी का के होगा, क्योंकि उसने पी के जो किया ना, पी के। ओके, तो पी के मैंने जो किया DWCX। उम्मीद है कि ये लाइन यहीं पर समाप्त होती है और आपको याद भी हो गया होगा। अब देखिए नंबर 4। नंबर 4 क्या है कि आपको हमने अल्फाबेट में भी बताया था, घर में कोई मेहमान आए तो उसको अगर पीछे जी लगा दें तो बड़ा आनंद ही अलग होता है। जैसे आपके जो सर हैं, सर से अगर बोल दो सर जी, सर जी हमारा ये काम जरा कर दो, यहाँ पर साइन कर दो प्लीज सर जी, तो वो काम आपका जल्दी हो जाएगा। और वहां कहोगे सर या गुरु, अकेले गुरु या सर कहने से कुछ नहीं होगा, गुरु जी, सर जी, ठीक है। जी बड़ा एक अनमोल शब्द है, जी जिसके पीछे लगा दिया वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा आप पर। किसी के साथ ट्राई करके देख लेना। ओके, तो जैसे हम ये शर्ट पहनते हैं, ये टी शर्ट है, और अगर हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट अगर हम पहनते हैं तो शर्ट को भी थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए उसको सम्मान देने के लिए हमने क्या किया,
शर्ट के पीछे जी लगा दिया, SHIRT, शर्ट हो गई, और लास्ट में जी लगा दिया, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा सम्मान मिल गया और हमको भी अपोजिट लेटर मिल गया। क्या? हमको भी अपोजिट लेटर मिल गया और शर्ट जी को भी सम्मान मिल गया। तो ये लाइन यहीं पर समाप्त होती है। और आपको उम्मीद है कि अपोजिट लेटर याद हो गए होंगे। तो देखिएगा, टोटल शब्द आपके जो कि हैं 26 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल वर्ड 26 हो गए। यानी कि आपकी अंग्रेजी की वर्णमाला अल्फाबेट है, यानी कि जो कि है अपोजिट लेटर, सारे के सारे आपको 26 के 26 याद हो गए। अब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन और कर लें अपोजिट लेटर में, यानी कि हम बात करें, यानी कि पैटर्न 8 अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर। ओके, तो यहां पर देखिएगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको साफ कर देते हैं। यार बड़ा मेहनत से पढ़ाते हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिएगा, आपको जैसे कि हमने यहां पर दिया, क्या एक सवाल दिया, सवाल का यहां पर मैंने क्या किया, ये दिया, और इसका हमने आपको क्या कर दिया, देखिएगा, ये XJNNZM। अब आपसे हमने पूछ लिया कि इसका क्या होगा। तो आपने तुरंत देखा कि आमने सामने से कंपेयर नहीं करना है। सर ने सिखाया क्या कि आमने सामने से अगर कंपेयर करोगे तो भूल जाओगे आप। ठीक है, तो आपको यहां देखना है कि सी का उल्टा क्या होता है, एक्स, ओ का जे, MNMNAZNM। ये तो यानी कि विपरीत में पूछ रखा है, तो आप तुरंत कर दीजिएगा क्या कि यहां पर होगा विपरीत। देखिएगा, W का D, ठीक है, R का H, और D का W, और C का X। ओके, तो ये हो गया DHWX। ये आपका था नंबर 8, पैटर्न अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप चलते हैं पैटर्न नंबर 9। इजोटी का भी आपका खेल खत्म हो गया। ओके, क्या पैटर्न नंबर 9, पैटर्न नंबर 9 क्या कहता है, पैटर्न नंबर 9 आपसे कहता है क्या कि पैटर्न 9 क्या कहता है, पैटर्न 9, यानी कि जो कि आपका 9वें नंबर का पैटर्न है, इसमें आपका कोई भी पैटर्न लागू नहीं होता है। कोई भी पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न हो गए, आपके सारे के सारे पैटर्न इस पैटर्न में फेल हो गए, यानी कि यहां पर कोई भी पैटर्न नहीं लगता है। तो क्या करेंगे, क्यों नहीं लगता है, सबसे पहले सवाल को देखिएगा कि सवाल में क्या है।
ये आपको दिया एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में आपको क्या है, आप PXTUHR और TYHBR आपको यह दिया है। ओके, अब आपसे पूछ लिया किसका, NAME। तो देखिएगा एग्जामिनेशन वर्ड में कितने अक्षर हैं। ओके, और इसके भी काफी है, लेकिन नेम में ओनली 4 क्यों पूछ रखे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर पैटर्न नो, कोई पैटर्न लागू नहीं, आपके सारे पैटर्न फेल हो गए इस वर्ड के आगे। क्या करेंगे देखिएगा कि आप सबसे पहले आमने सामने क्या नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, तो कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। नीचे लिखने के लिए क्या, EXAMINATION। ओके, अब देखिए PX, यहां लिखेंगे PXTUHR है, सॉरी HRTYHBR। अब अक्षरों को काउंटिंग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब देखेंगे कि जब इसमें कोई पैटर्न लागू नहीं होता है तो क्या करेंगे, ई के सामने एरो, इसके सामने आमने सामने एरो को बना लेंगे। ओके, आमने सामने एरो इसलिए बना लिए जब कोई इस पर पैटर्न लागू नहीं होता है, ना तो ई का पीछे से कोई मेल है, ना एन का पीछे से मेल है। ओके, ना ही है रिवर्स ऑर्डर है, ना ही रीअरेंजमेंट है, और ना ही 1 लेटर ना ही 2 लेटर इक्वल टू 2 लेटर, और अपोजिट लेटर तो ये है ही नहीं, क्योंकि ई का उल्टा पी होता नहीं, एन का उल्टा आर होता नहीं, तो ये अपोजिट लेटर भी नहीं, यानी कि आपके सारे के सारे पैटर्न क्या हो गए, फेल हो गए। तो अब क्या करेंगे, आप लोगों ने ये लिख लिया, तो अब लिखेंगे नेम को, NAME। जब आप लोगों ने नेम को लिखा तो आप सोच रहे होंगे जब इसमें कोई पैटर्न नहीं लगा है तो नेम की हम मीनिंग कहां से बनाएंगे, नेम की मीनिंग हम यहीं से बनाएंगे, कहां से बनाएंगे, यहां से। तो देखिएगा आपका जो NAME है क्या इस एग्जामिनेशन मीनिंग में दिया हुआ है, देखिएगा ई तो बिल्कुल दी है, ए भी दिया है, और एम भी दिया है, और एन भी दिया है। अब देखेंगे क्या ये वर्ड यहाँ पर दोबारा से दिए हुए हैं, यानी 2 बार दिए हैं, बिल्कुल ए भी यहाँ दूसरे बार दिया है, और ई नहीं दिया है, तो एन दिया है। ओके, एन दिया है दूसरी बार, यानी कि ये 2 वर्ड 2 बार दिए। क्या इन दोनों वर्डों का जो यहाँ पर नीचे दिया है वर्ड क्या समान है या अलग अलग है, ये चेक करेंगे। तो देखिएगा एन दिया है 2 बार, तो एन का क्या है, आर, यहाँ एन का भी आर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या ए दिया है दूसरी बार, यहाँ ए का है टी, यहाँ भी ए का है टी, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 बार भी दिया लेकिन वर्ड समान है। जब वर्ड समान है तो क्या करेंगे, अब देखिएगा एन का यहां लिख देंगे क्या, आमने सामने पहले एरो करेंगे। अब देखिए एन का था आर और ए का जो की था टी, ओके, एम का यू और ई का पी, तो आर टी यू पी नेम का हो गया क्या, आर टी यू पी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं हुई होगी, पैटर्न आपका 9 हो गया। अब लास्ट पैटर्न की ओर चलते हैं, पैटर्न नंबर 10। ओके, क्या पैटर्न नंबर
10। तो देखिएगा पैटर्न आपका लास्ट रह गया है 10 नंबर। ओके, तो आपका जो पैटर्न है ये 9 नंबर था, ये 10 नंबर आपका पैटर्न है। और इस पैटर्न में क्या है, इस पैटर्न में भी कोई पैटर्न लागू नहीं होता है 1 से 10 तक। सिर्फ क्या इस पैटर्न में आपका रामबाण, क्या रामबाण लागू होगा, ओनली रामबाण चलेगा इसमें। ठीक है, रामबाण विधि, इसका नाम क्या दिया, रामबाण। 10 नंबर पैटर्न की विधि है रामबाण विधि। और अगर इसको बोलें तो काउंटिंग, यानी कि गिनेंगे। ओके, जो भी आपको वर्ड दिया जाए उसको सिर्फ गिनना है, गिनना है। ओके, तो देखिएगा भाई, आप पहला प्रश्न देखिएगा। क्या, सबसे पहले देखिए आपको दो बातें इसमें बता दें। पैटर्न जो 10 है, सबसे पहले इसमें दो बातें आपको बता दें कि जो नंबर, पहली शर्त, रूल इसके, नंबर जो पहला रूल है, यानी कि इवन, इवन को हम लोग सम बोलते हैं और ऑड नंबर को हम लोग विषम बोलते हैं। क्या, इवन को सम बोलते हैं, ऑड को विषम बोलते हैं। और अगर सम संख्याएं हैं, यानी सम संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, यानी पेयर मतलब युग्म बनाएंगे। ओके, अगर ऑड संख्याएं यानी विषम संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, मिड लेटर। ओके, ऑड, ऑड है यानी विषम है तो मिड लेटर यानी बीच वाले को, बीच वाले से कंपेयर करेंगे। ओके, ये आपकी दो शर्तें हैं पैटर्न 10 पर, यानी कि रूल है आपके दो। तो अब आप यहां से देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एस एच ओ, एस एच ओ यू एल डी ई आर, एस एच ओ यू एल डी ई आर। तो शोल्डर का हो गया बी वी पी आई टी क्यू डी सी के। आपका जो कि शोल्डर का है VPI TQDCK हो गया। क्या हो गया, TQDQC। ओके, अब आप गिनेंगे 2 2 4 3 6 2 चौको 8, 2 2 4 3 6 2 चौको 8, यानी कि आपका ये इवन नंबर है, यानी सम संख्याएं हैं, जोड़ा बन रहा है 2 4 6 8 10 12 14, ये सम संख्याएं हैं ना, ऑर्डर नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे, या तो 4 4 के पेयर बना लेंगे, पेयर, समझ रहे हो बात को, 4 के पेयर बना लेंगे या तो 2 के पेयर बना लेंगे। सवाल करने से पहले आमने सामने में क्या नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे। और आपसे पूछा क्या है ये भी आपको बता दें, PEACOC के बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब यहां देखिएगा क्या, SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर का आपको क्या दे रखा है, VPITQDCK, VPITQDCK। तो अब आपको क्या करना है, पेयर बना लेंगे 2 का या 4 का। ओके, तो यहां हम सबसे पहले बना के देखते हैं 4 4 का। जब 4 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ लाइन खींच देंगे, इधर से मतलब, उधर से मतलब। ओके, अब देखेंगे, यहां देखिए यू बी,
ओके, OPHIST, इस प्रकार से बन गया। यहां देखिए ये क्या हुआ, +1 हुआ, +1 +1 +1, यहां लगता है -1, -1 -1 -1 -1। ओके, तो जब यहां -1 हुआ तो जब -1 करेंगे यानी R का होगा Q, E का होगा D, D का होगा C, L का होगा K। तो इसी प्रकार आप पीकॉक में 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये S और यहां लगा दीजिए पीकॉक्स। ओके, अब इसमें देखेंगे, लिख लीजिएगा इसी प्रकार PEACOCKS, पीकॉक्स। इसके 1 2 3 4 यहाँ पर लाइन खींच दीजिएगा, 4 के पेयर बनाएंगे, यहाँ पर भी 4 के बनाए तो यहाँ पर भी 4 के बनाएंगे। यहाँ क्या था, +1 था, यहाँ -1 है, तो यहाँ +1 था, यहाँ -1 है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ओके, इस प्रकार से सबसे पहले क्या बनाएंगे, एरो बना लेंगे। ओके, किसी को कोई दिक्कत? एरो जब बनाए हमने तो अब क्या करेंगे, यहाँ +1 है तो यहाँ आएगा DCD AB EF PK। ओके, और यहाँ क्या आएगा, S से पहले R, फिर आएगा K से पहले J, फिर आएगा C से पहले B और O से पहले N। तो आपका क्या बना, DBFKRJBN, क्या बना पीकॉक का, DBFKRJBN। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी, बड़ा मजा आया होगा इस क्लास को पढ़ने में। और खासकर पैटर्न आपका जब ये चला था अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर में, तो बड़ा ही आनंद आया होगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक थी हंसाने वाली और रुलाने वाली भी, ठीक है, पुरानी यादें जगाने वाली भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे और इस क्लास को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।